उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरियापुर में एक मेहनती किसान रहता था, रामू काका। उनका घर मिट्टी का था, पर दिल सोने का। वे हर रोज सूरज उगने से पहले उठते, हल बैल लेकर खेतों में निकल जाते। उनके खेत गांव के किनारे फैले हुए हरे भरे खेत थे। कहीं गेहूं लहराता था, कहीं सरसों पीली धूप की तरह खिली रहती थी, तो कहीं सब्जियों की क्यारियां इस तरह चमकती जैसे धरती ने रंग बिरंगे गहने पहन रखे हों। अंकुर, एक उम्मीद का नया मौसम। उस साल गांव में समय पर बारिश हुई, मिट्टी नरम हो गई। रामू काका ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर खेतों में बीज बोए। बीज बोते हुए वे बोले, मोहन बेटा, खेती सिर्फ मेहनत नहीं है, ये भरोसा है धरती पर, मौसम पर और अपने हाथों पर। मोहन मुस्कुराया और माँ के हाथों के खाने पर भी काका। दोनों हंस पड़े। चावल का पौधा, दूर धरती का उपहार। कुछ महीनों बाद खेत सुनहरी फसलों से भर गए। खेतों में सरसों की खुशबू फैली रहती, गेहूं की बालियां हवा में झूमती। काका खेत देखकर बोले, देख मोहन, यही है किसान की सच्ची दौलत। कटाई शुरू हुई, पूरा गांव साथ आ गया। ढोलक बजती, महिलाएं गीत गाती, बच्चे दाना चुनते। स्ट्यू भोजन पात्र 3, खेत से घर तक पकवानों की महक। फसल घर आई तो रामू काका की पत्नी गोमती अम्मा ने सबसे पहले ताजे गेहूं को पीसकर गर्म गर्म आटा बनाया। पहला पकवान बाजरे और गेहूं का चूरमा। घी, गुड़ और ताजे पीसे आटे से बना चूरमा पूरे घर में खुशबू फैला रहा था। दूसरा पकवान सरसों की ताजी पत्तियों से सरसों का साग। अम्मा ने खेत से आई सरसों की पत्तियां उबालकर सिलबट्टे पर पीसी, हरा भरा साग कटोरे में चमक रहा था। तीसरा पकवान मक्के की रोटी। मोहन ने पहली बार तवे पर रोटी सेंकी। अम्मा बोली, थोड़ा टेढ़ा सही, पर बेटे के हाथ की पहली रोटी सबसे मीठी होती है। चौथा पकवान ताजी सब्जियों का देसी चोखा। बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, सब खेत की अपनी उपज अंगारों पर भूनकर घी और नमक मिलाया।